हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, अग्रेसिव माइंडसेट, झगड़े, किसी तरह के ब्लेम्स, ट्रस्ट इश्यूज़ से गुजर रहे हो सकते हैं। बहुत लोग इनकी लाइफ में हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। हो सकता है इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा, वो भी एक रीज़न हो सकता है। या आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कमिटमेंट को लेकर या क्लैरिटी ना देने के कारण। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है और इनकी लाइफ में भी डेफिनेटली इस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ कंपटीशन फेस कर रहे हैं या किसी तरह के मैनिपुलेशंस इनके सामने आ रहे हैं जो इन्हें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज़ हैं एंड जो ये आपके साथ अब्यूज़िव रहे हैं या नेगेटिव रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं, आपको हर्ट किया है, डैमेज किया है, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक हैं। जो कर दिया, जो झगड़ा हो गया, अब क्या, अब रुक गए हैं, पॉज में है, ओवर थिंकिंग है, कैसे आपकी तरफ लौटें, क्या करें क्या नहीं करें। आप इनके दिल दिमाग से हट नहीं रहे हो। तो जो आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है उसके लिए पॉज में है, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एट प्रेजेंट ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो सकते हैं कि झगड़े कर रहे हों, चीज़ें ख़राब सिचुएशंस फेस कर रहे हों। और क्या सोच रहे हैं अभी, बहुत ईगोइस्टिक अगेन इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ईगो क्लैशेस को इस समय गुजरते नज़र आ रहे हैं। बहुत लोगों के को टक्कर देने वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। जिन पर ट्रस्ट किया था, यहाँ इनका जैसे किसी सिचुएशन में ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। जिन्हें ये बहुत ज़्यादा अपना मानते थे और इन्होंने आपका दिल दुखाया है, वहाँ पर लोग इनको ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो इन्होंने और आपके साथ भी जो चीज़ें कर दी ना दूसरे लोगों के चलते, ये जो हमेशा दुराहे पर रखा है, दुविधा में रहे हैं, क्रॉस रोड्स पर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो उन्हीं सिचुएशन में अभी इमोशनली हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रह रहा है, काफ़ी एंग्जाइटी है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इनके सामने आ रही हैं इस समय। जो आँखों पर पट्टी बांध कर रह रहे थे, ये आपको ब्लॉक करके रख रहे थे, आपको कुछ भी गलत बोल जाते हो, कुछ भी लड़ाई कर जाते हो, कुछ भी तकलीफ दे बातें बोल जाते हो, उन सब चीज़ों का अभी रिग्रेट है। जहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्टक हैं, जहाँ हो सकता है आप इन्हें पास में समझा रहे होंगे और ये आप ही को के ऊपर भड़क जाते हो, तो वहाँ पर अभी ये ट्रैप्ड है और उन्हीं सिचुएशंस को सोच कर इमोशनल हो रहे हैं कि क्यों नहीं सुनी इन्होंने आपकी बातें, आप ही को क्यों गलत समझकर आपसे ही क्यों दूरियां बना ली। अभी वहीं पर ये सफ़र कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, आपकी वर्ड समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जितने आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, जितना आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, आप स्टेबिलिटी लाए हो, हर तरह से सपोर्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, अब उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। जिस भी इल्यूजन में थे उस इल्यूजन से बाहर निकले। जहाँ कोशिशें कर रहे थे ना, ये जिन लोगों के लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, वहीं पर कुछ धोखा मिला है इन्हें। जहाँ पर ये एफर्ट्स डाल रहे थे, जिस भी सिचुएशन की वजह से ये आपको ट्रिगर दे रहे थे, आपको डैमेज कर रहे थे, वहीं पर ये भी हर्ट है। डेफिनेटली टावर मोमेंट की एनर्जीज़ हैं, तो किसी तरह के रियलिटी चेक या झगड़े, नेगेटिव सिचुएशंस एट प्रेजेंट ये फेस कर रहे हैं, जहाँ आपको बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं, आपके सपोर्ट को बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अप्रोच करना है लेकिन कैसे करें। जो कंफ्यूजन में थे, इल्यूजन में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हो सकते हैं, अलग अलग लोगों को से कनेक्ट करते रहते हो सकता है एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों में कि आपके साथ इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था पास्ट में। तो
और वो चीज़ें भी आपको सामने आ रही होंगी जिस बारे में भी आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो अब ये सोचें कि कैसे आपको अप्रोच करें। स्पाइन की एनर्जीज़ हैं जो ये आपसे डिस्टेंस बना कर रख रहे थे, आप इन्हें बर्डन लग रहे थे, आप जैसे इन्हें ट्रैप में रख रहे थे। तो अब उन्हीं सिचुएशंस को सोच कर स्टक हैं एंड डेफिनेटली स्पाइन बहुत ज़्यादा है। कैसे आपको अप्रोच करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रीच आउट करना चाहते हैं आपको। आपको ब्लॉक करके रखा था या एनर्जेटिक लेवल पर कह लीजिए बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी थी, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव, अपने लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रह रहे थे। तो वहाँ पर अभी उन बाउंड्रीज़ को ब्रेक कर रहे हैं। जहाँ आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, आप ही के दुश्मन बनकर जैसे आपके सामने आप ही को गलत साबित कर रहे थे, तो अभी उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह के रियलिटी चेक डेफिनेटली मिल रहे हैं। हाँ, धोखा खाए हैं ना ये, किसी तरह के ट्रिगर्स हैं जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है। दूर से आपको देख रहे हैं, अब उन दायरों को फाइनली उन वॉल्स को ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं कि आपको रीच आउट करें। वेटिंग एनर्जीज हैं, वेट कर रहे हैं। इन्हें भी पता है बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, फिज़िकल लेवल पर भी आप लोगों के बीच में, चाहे आप एक ही सिटी में होते हुए भी एक अलग सा डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हो। ये बहुत कुछ ख़राब हो गया, बहुत कुछ डैमेज हो गया इस रिश्ते में। उन्हीं सब चीज़ों को इवैल्यूएट करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट के एक्शंस, पास्ट के जेस्चर्स, पास्ट की बातें एंड कंपैरिजन है यहाँ पर आप में और बाकी लोगों में। जहाँ इन्हें पास्ट में फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपके साथ, अब पीछे मुड़कर ही उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इमोशंस हाई हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। एंडिंग्स हैं किसी तरह की, इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, आइसोलेटेड से हैं, बहुत तन्हा हैं, बहुत ज़्यादा ही एक हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अकेलापन है बहुत ज़्यादा और रिग्रेट है, अंदर ही अंदर घुटन है। क्या सोच रहे हैं और इनकी लाइफ में जो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वहाँ पर इनकी आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई है वो फाइनली उस भ्रम से या उस जो पट्टी है उससे बाहर निकले हैं, इल्यूजन से बाहर निकले हैं। इल्यूजन ब्रेक हुआ है, इनके भ्रम टूटे हैं। डेफिनेटली ये आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे थे ना, ये आपको कोई बात नहीं करनी है, आपसे सब कुछ छुपा कर रखना है, आपसे सब कुछ हाइड करके रखना है, आप ही सब। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो गए थे, लोगों के बहकावे में बहुत आए हैं ये, जहाँ पर ये आपके अगेंस्ट पहुँच रहे हैं। किसी मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मदर या कोई और फीमेल एनर्जी का मैनिपुलेशन हो सकता है यहाँ पर। जो चीज़ें, या कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा हो इन्हें, इमोशनली ब्लैकमेल करना, इमोशनली उस तरह के माइंडसेट में डाल देना कि जहाँ पर इंसान अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये भी नेगेटिव रहे हैं, बट हाँ, इन्हें मैनिपुलेट भी किया गया है, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को आपके लिए क्लोज्ड ऑफ कर दिया था। अब आपके इमोशंस की कदर हो रही है, आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपकी केयर को, आपके सपोर्ट को, आपके वो अनकंडीशनल लव को याद कर रहे हैं। बिना किसी आस के आपने हमेशा इनका साथ दिया है, इनका साथ निभाया है, इनको हील किया है, इनको सपोर्ट किया है। हमेशा लविंग रहे हो, चाहे खुद का दिल दुखे, चाहे ये जितना भी हर्ट करें, आप ही की तरफ, आप इनकी तरफ ही लौटते रहे। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। ये जो बहुत ज़्यादा ही दीवारें बनाकर रख रहे थे ना, तो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने गलत कर दिया, इनकी तरफ से गलतियां हो गई हैं, आपसे रिकनेक्ट करना है।
5 की एनर्जीज़ हैं तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 की एनर्जीज़ भी हैं तो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, एक इमोशनल इम्बैलेंस है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजर रहे हैं। आने वाले 2 दिन 5 दिन 2 हफ्ते 5 हफ्ते आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं आने वाले समय में, क्या रहेगा इनका? हर्मिट, क्या रहेगा इनका आपके लिए, क्या एक्शन रहेगा, क्या रहेगा इनकी तरफ से? एक डीप रियलाइजेशन है, जो ये बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रख रहे हैं ना, एम्परर की एनर्जीज़ में है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट, परिवार जिम्मेदारियां सब चीज़ों को लेकर ये जो आपके साथ गलत करते रहे हैं, आपकी वैल्यू आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे, तो आने वाले समय में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते नज़र आ रहे हैं, न्याय आता नज़र आ रहा है। चाहे ये न्याय करने के लिए खुद को तैयार करें या इनको किसी तरह का जो ये ईगो ब्रेक की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं कि जिन सिचुएशन में ये खुद को कंट्रोल करके रख रहे थे ना, आपके साथ गलत कर रहे थे, तो वहाँ न्याय सब होता नज़र आ रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको अप्रोच करेंगे, एक डीप अवेकनिंग डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर आपकी वर्थ और ज़्यादा समझ आएगी कहिए, या आपको लेकर और ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ रही हैं, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो आपको अप्रोच करने की, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं। आने वाले 11 दिन 11 डेज़ 9 डेज़ 12 डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 डेज़ या 4 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आपको रीच आउट करेंगे, जस्टिस देंगे, बट डेफिनेटली एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं। ईगो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।